हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का जो आपका लेसन है सोक्रेटिज। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सोक्रेटिज और इसकी हिंदी क्या होती है? सुकरात। सुकरात इस लेसन के लिए लिखा था रोधा पावर ने। सोक्रेटिज जैसा कि नाम है, ये टाइटल है, पूरी कहानी सोक्रेटिस के बारे में है। सुकरात एक एथेंस का नागरिक था, एथेंस में रहता था। लगभग ईसा मसीह के 400 या 500 वर्ष पहले ये सुकरात एथेंस में रहता था। इसके पिता थे गरीब पत्थर काटने वाले, इसलिए ये सदैव रहता था गंदे कपड़ों में। स्कूल भी गया, ये दूसरे बच्चों की तरह इसने स्टडी भी किया, लेकिन और सब बच्चों की तरह जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ध्यान देते हैं फिजिकल कंफर्ट पे, शारीरिक आराम मतलब सुख सुविधा। लेकिन इसने क्या किया? सुख सुविधा, शारीरिक आराम यानी फिजिकल कंफर्ट पर ध्यान न देकर उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो चीज़ें श्रेष्ठ थीं, आनंद मतलब और सम्मानजनक थीं और न्यायपूर्ण थीं। इसलिए क्या करता था, ये लोगों से गलियों में बात करता था, डिस्कस करता था। ये इसकी हैबिट थी, मतलब गलियों में निकल जाना और नए नए लोगों से मिलना और उनसे बात करना, क्योंकि ये चाहता था एथेंस एक पूर्ण राष्ट्र बन जाए, परफेक्ट स्टेट। तो क्या हुआ, इसने लोगों को सिखाया। इसने सिखाया कि मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज ओन कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, कि उस मतलब व्यक्ति का जो मस्तिष्क है देवताओं से भी ज़्यादा है, उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसलिए मैन शुड या मस्ट लर्न टू थिंक, व्यक्ति को सोचने के लिए भी सीखना चाहिए। ये कुछ चीज़ें उसने एथेंस वासियों को बताई। फिर क्या हुआ, एथेंस जैसे कोई व्यक्ति होता है, ये सुकरात जो था, जब उसने ये सब कुछ सिखाया तो ये फेमस हो गया एज अ टीचर, अध्यापक के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया। तो क्या हुआ, इस जैसे ये सुकरात है, इसके पड़ोसी लोग थे। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है तो उसके पड़ोस के लोग से जलते हैं, तो पास पड़ोस के लोग इससे जलने लगे। उन्होंने मुकदमा ठोक दिया, मतलब इस पर कार्रवाई करा दी। उन्होंने ये कहा कि ये सुकरात जो है एथेंस देश के या एथेंस नगर के जो देशवासी हैं उन्हें गुमराह कर रहा है, यानी ही वाज एक्यूज्ड ऑफ दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह युवाओं को गुमराह कर रहा है। जब ये इस पर कंप्लेन की गई इसके खिलाफ, तो एथेंस की अदालत में इसके लिए बुलाया गया। वहाँ गया ये निडर, इसे किसी बात का कोई भय नहीं था। वहाँ गया और एथेंस में जो जज थे, जज ने इससे क्वेश्चन किए, इसने आंसर दिए बिना किसी डर के। जज ने फिर क्या किया, इसे दे दिया मृत्युदंड, मतलब, और इसे कोई डर नहीं था। जब इसे मृत्युदंड दिया गया, इस बात का भी इसे कोई पश्चाताप नहीं हुआ। इसने जो कुछ सिखाया बता दिया साफ साफ, बिना किसी झूठ के। इसने कह दिया हाँ मैंने ऐसा किया है, मैंने लोगों को ये सिखाया है और व्यक्ति को सोचने के लिए भी सीखना चाहिए। ये सब कुछ जज के सामने कहा। जज ने इसे दे दिया मृत्युदंड। इस तरह से इसकी जो है डेथ हो गई। और जब एथेंस में उसमें पनिशमेंट ऑफ डेथ यानी मृत्यु दंड दिया जाता था, तो लोगों को दिया जाता था एक जहर का प्याला। इसे जहर का प्याला दिया गया और तब इसकी मृत्यु हो गई। ये थी सुकरात के बारे में कहानी। अब देखते हैं इस लेसन को, पढ़ते हैं पैसेज बाय पैसेज। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पैसेज। लिखा है सोक्रेटिज बाय रोधा पावर, ये लेसन है। तो सोक्रेटिज लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। क्या मतलब हुआ, सोक्रेटिज सुकरात लिव्ड रहता था इन एथेंस, एथेंस में, अबाउट लगभग 400 years 400 वर्ष बिफोर पहले, जीसस क्रिस्ट ईसा मसीह वाज बॉर्न पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले। सुकरात एथेंस में ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। एज अ बॉय, जैसे कि एक लड़का, या जब वह एक लड़का था। ही वाज अगली, वह बदसूरत था। अंडर साइज्ड, नाटा था। एंड और हेड रखता था। अ फ्लैट, चपटी। नोज, नाक। एंड वल्गिंग आइज, उभरी हुई आँखें, मतलब बाहर को निकली हुई।
जब वह छोटा था तब वह बदसूरत था, नाटा था और उसकी चपटी नाक थी और उभरी हुई आंखें थीं। हिज फादर, उसके पिता, वाज अ पुअर गरीब स्टोन कटर, पत्थर काटने वाले थे। सो इसलिए ही वाज वह था, ऑलवेज सदैव, रादर कुछ, सैवली गंदे या मैले कुचैले, ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए कपड़ों में। उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह सदैव गंदे कपड़ों में रहता था। तो क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से देखते हैं इसे। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. सुकरात एथेंस में ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले रहता था, और जब वह एक लड़का था तब वह बदसूरत था, नाटा था, उसकी चपटी नाक थी और उभरी हुई आंखें थीं। उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह सदैव गंदे कपड़ों में ही रहता था। ये हुई आपकी फर्स्ट पैसेज। उसके बाद देखते हैं आगे लिखा है। नेक्स्ट पैसेज है, लाइक अदर बॉयज, दूसरे लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज, अपनी आयु के, ही वेंट, वह गया, टू स्कूल, स्कूल गया, अपनी आयु के दूसरे लड़कों की तरह वह स्कूल गया, वेयर, जहाँ पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, वर थे, म्यूजिक, संगीत, एंड और जिम्नास्टिक्स, शारीरिक व्यायाम। तो क्या मतलब हुआ, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। दूसरे लड़कों की तरह, अपनी आयु के दूसरे लड़कों की तरह सुकरात स्कूल गया, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लेसन संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। ही आल्सो लर्निड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज द चिल्ड्रन लर्न टूडे। ही, उसने, आल्सो भी, लर्निड, सीखा, सम साइंस, कुछ विज्ञान के बारे में, एंड मैथमेटिक्स, गणित के बारे में, एंड अ लिटिल, और बहुत थोड़ा सा, अबाउट द स्टार्स, तारों के बारे में, बट लेकिन, नॉट नहीं, नियरली, लगभग, करीब, सो मच, इतना अधिक, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में, एज, जैसा कि, चिल्ड्रन, बच्चे, लर्न, सीखते हैं, टुडे, आज के, जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं। तो उसने भी कुछ विज्ञान के बारे में सीखा, कुछ गणित के बारे में सीखा, और बहुत कम तारों के बारे में सीखा, लेकिन करीब इतना अधिक इतिहास के बारे में और भूगोल के बारे में नहीं सीखा जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। दिस, ये, स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, स्ट्रेंज, विचित्र, लिटिल, छोटा, और क्रिएचर, प्राणी, ये छोटा विचित्र प्राणी, विद अ शॉर्ट नेक, शॉर्ट मीन छोटी नेक, गर्दन, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, समतल चेहरे वाला, वाज, था, अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारपूर्वक बच्चा। मतलब ये एक छोटा प्राणी, या ये एक छोटी गर्दन वाला, एक छोटा सा विचित्र प्राणी जो कि समतल चेहरे वाला था, एक विचारपूर्वक लड़का था, या ये कह सकते हैं ये छोटी गर्दन वाला और प्लेन फेस वाला एक विचित्र प्राणी, एक विचारपूर्वक लड़का था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। ही वॉच्ड, वह, वॉच मीन्स देखना, वह देखता था, वॉच होता है ध्यान से देखना, हिज, अपने, कंपेनियन, साथियों को, वह अपने साथियों को देखता था, ऑल द टाइम, प्रत्येक समय, वह प्रत्येक समय अपने साथियों को देखता था, एंड अलाउड, और अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम वस्तुओं को, टू एस्केप, बचने की, हिज नोटिस, अपने ध्यान से।
वह अपने साथियों को हर समय देखता था और बहुत कम वस्तुओं को अपने ध्यान से बचने की आज्ञा देता था। ये ऐसी बहुत कम वस्तुएं थीं जो उसके ध्यान से बचती थीं। एक बार फिर देखते हैं इसका पूरा अर्थ। अपनी आयु के दूसरे सभी लड़कों की तरह वह स्कूल गया, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लेसन संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। उसने भी कुछ विज्ञान के बारे में सीखा और गणित के बारे में सीखा और बहुत कम तारों के बारे में सीखा, लेकिन इतना अधिक इतिहास या भूगोल के बारे में नहीं सीख पाया जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। ये छोटी गर्दन वाला और प्लेन चेहरे वाला एक विचित्र प्राणी एक विचारपूर्वक लड़का था। वह अपने साथियों को प्रत्येक समय देखता था और ऐसी बहुत कम वस्तुएं थीं जो उसके ध्यान से बचती थीं या बहुत ही कम वस्तुओं को अपने ध्यान से बचने की अनुमति देता था। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट पैसेज। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात did not have नहीं रखता था a big house एक बड़ा घर। सुकरात एक बड़ा घर नहीं रखता था और या फाइन अच्छा फर्नीचर। सुकरात एक बड़ा घर या अच्छा फर्नीचर नहीं रखता था या सुकरात के पास एक बड़ा घर और अच्छा फर्नीचर नहीं था। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. ही वह did not seem प्रतीत नहीं होता था to want चाहता हो either wealth या तो धन और beautiful सुंदर possession सामान। वह ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि या तो वह धन चाहता हो या सुंदर सामान चाहता हो। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. As जैसे ही या जैसे या जब he grew older वह बड़ा हुआ या जब वह बड़ा हुआ he began to think उसने विचार करना शुरू कर दिया very little बहुत कम of bodily comfort शरीर के आराम के बारे में and pleasure आनंद के बारे में। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने शरीर के आराम के बारे में और आनंद के बारे में विचार करना कम कर दिया। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. ही उसने gave दिया his mind अपना सारा ध्यान दिया to all उन सभी वस्तुओं के लिए that was noble जो श्रेष्ठ थी, honorable सम्मानजनक थी and just न्यायपूर्ण थी। उसने अपना सारा ध्यान उन सारी वस्तुओं की ओर दिया जो श्रेष्ठ थी और सम्मानजनक थी और आदरणीय थी या न्यायपूर्ण थी। पूरा अर्थ एक बार फिर देखते हैं। सुकरात के पास एक बड़ा घर और अच्छा फर्नीचर नहीं था और वह ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि या तो वह धन चाहता हो या सुंदर सामान चाहता हो। जैसे वह बड़ा हुआ या जब वह बड़ा हुआ तो उसने शरीर के आराम और आनंद के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया। उसने अपना सारा ध्यान उन वस्तुओं की ओर दिया जो श्रेष्ठ थी, सम्मानजनक थी और न्यायपूर्ण थी। ये थी आपकी ये वाली पैसेज। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पैसेज आपकी ये है। Socrates went round the town on foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that Socrates, come along and talk to him. क्या मतलब हुआ? Socrates means सुकरात went round चारों ओर चक्कर लगाता था the town कस्बे के on foot पैदल and और talked बात करता था to people लोगों से। सुकरात पैदल ही कस्बे के चक्कर लगाता था या चारों ओर घूमता था और लोगों से बात करता था। The Athenians एथेंस वासियों ने began to look देखना शुरू कर दिया for his उसकी फैमिलियर फिगर परिचित आकृति को इन द स्ट्रीट्स गलियों में एंड टू से और कहते थे टू देयर फ्रेंड्स अपने मित्रों से। एथेंस वासियों ने सुकरात की परिचित आकृति को गलियों में देखना शुरू कर दिया और अपने मित्रों से कहते थे यस दैट्स सोक्रेटिस, हाँ वह सुकरात है। यानी यस हाँ दैट्स सोक्रेटिस वह सुकरात है। कम अलोंग आओ एंड टॉक टू हिम उससे बात करें, आओ और उससे बात करें। तो पूरा अर्थ हो जाएगा सुकरात पैदल ही कस्बे के चारों ओर
घूमता था और लोगों से बात करता था। एथेंस वासियों ने उसकी परिचित आकृति को गलियों में देखना शुरू कर दिया और अपने मित्रों से कहना शुरू कर दिया, हाँ वह सुकरात है, आओ और उससे बात करें। यानी वह सुकरात है, आओ उससे बात करें। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट पैसेज, लिखा है आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बीकेम फेमस एज अ टीचर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, सोक्रेटिस सुकरात बीकेम हो गया, फेमस प्रसिद्ध हो गया, एज अ टीचर एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय के बाद में सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड, वह भटकता था। मतलब वांडर वैसे होता है भटकना, टहलना नहीं होता है। वांडर मीन्स भटकना। जैसे वाक, वाक मीन्स होता है टहलना, और वांडर, वांडर मीन्स भटकना। ये होता है किसी उद्देश्य से टहलना, ये होता है निरुद्देश्य टहलना। तो क्या हो जाएगा, भटकना। तो कह सकते हैं सोक्रेटिस वांडर्ड, घूमा करता था, वह भटका करता था। अलोंग द रोड, सड़कों से होकर। एंड स्टूड, खड़ा होता था। इन द मार्केट प्लेस, बाजार के स्थानों पर। टॉकिंग टू एनीवन, एक एक से बात करने के लिए। हु केयर्ड, जो मतलब केयर करता था। टू ग्रीट हिम, उसका स्वागत करने की। वह सड़कों पर घूमता था या घूमा करता था और लोगों से बात करता था। वह सड़कों पर घूमता था और बाजार के स्थानों पर खड़ा होता था और एक एक व्यक्ति से या प्रत्येक से बात करता था जो उसका स्वागत करता था। हिज लिसनर्स, उसके सुनने वाले। बर ऑफिन, प्राय, उसके सुनने वाले प्राय। कंफ्यूज हो जाते थे। आफ्टर, इसके बाद। दे हैड अर्गड, वे उसके साथ वाद विवाद करते थे। विद हिम, उसके साथ। और आंसर्ड, या उत्तर देते थे। हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का या उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। सोक्रेटिस ने, सुकरात ने, टोल्ड हिज कंट्रीमेन, अपने देशवासियों को बताया। दैट एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए। मस्ट लर्न टू थिंक, विचार करने के लिए सीखना चाहिए। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। सो दैट, ताकि। बाय यूजिंग, प्रयोग करके। हिज रीजन, अपनी तर्क शक्ति का। ही वुड हैव द पावर, उसे पावर मिल जाए। टू सी, देखने के लिए। व्हाट वाज राइट, क्या सही है। जस्ट, न्यायपूर्ण है। ट्रू, सच्चा है। एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। एंड सो शेप, और ऐसी ही आकृति। हिज ओन कंडक्ट, उसके स्वयं के आचरण की थी या उसका स्वयं का भी ऐसा ही आचरण था। तो क्या मतलब हो जाएगा यहाँ से, उसके सुनने वाले प्राय कंफ्यूज हो जाते थे। इसके बाद वे उसके साथ वाद विवाद करते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके उसे ये देखने की शक्ति मिल जाए कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सच्चा है, क्या सुंदर है। और ऐसी ही आकृति उसके आचरण की थी, यानी ऐसी ही आकृति सुकरात के आचरण की भी थी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पैसेज। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, that this could only happen if every citizen educated his own conduct, a mind, to see what was right and noble. He believed that questioning and discussion would help them to do this, and so he was all forever talking to them in the open streets. He wanted, वह चाहता था, एथेंस के लिए, टू बी हो जाए, अ परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य। सुकरात चाहता था कि एथेंस एक पूर्ण राष्ट्र हो जाए। ही टोल्ड एवरीवन, उसने प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ दोनों को, हिज पीपल्स अपने शिष्यों को, एंड हिज अपने, अदर दूसरे, फॉलोअर्स सहकर्मियों को। उसने अपने शिष्यों को और दूसरे सहकर्मियों को बताया दैट दिस, कि ये, कुड ओनली, केवल, हैपन, हो सकता है, इफ, यदि, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड, शिक्षित हो या शिक्षित करे, हिज ओन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क को, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नॉवेल, श्रेष्ठ है, ये देखने के लिए कि क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है। तो क्या मतलब हो जाएगा, उसने दोनों को, अपने शिष्यों को
और अपने दूसरे सहकर्मियों को बताया कि ये केवल तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को ये देखने के लिए शिक्षित करे कि क्या सही है क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट की क्वेश्चनिंग, प्रश्न उत्तर करना, एंड डिस्कशन ऑफ बहस वुड हेल्प देम, उनकी सहायता करेगा, डू दिस, ऐसा करने में। एंड सो, और इसलिए ही बाज, वह था, फॉर एवर, सदैव, टॉकिंग, बात करता था, टू देम, उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में, इसलिए वह खुली गलियों में उनसे सदैव बात करता था। तो क्या मतलब हुआ, वह विश्वास करता था कि क्वेश्चनिंग और डिस्कशन ऐसा करने में उनकी सहायता करेगा, इसलिए सदैव वह उनसे खुली गलियों में वार्तालाप करता था। पूरा अर्थ देखते हैं क्या हो जाएगा। वह चाहता था या वह एथेंस के लिए पूर्ण राष्ट्र बनाना चाहता था। उसने दोनों को, अपने शिष्यों को और अपने सहकर्मियों को बताया ये केवल तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को शिक्षित करे ये देखने के लिए क्या सही है क्या श्रेष्ठ है। वह विश्वास करता था कि प्रश्नोत्तर करना, बहस करना ऐसा करने में उनकी सहायता करेगा, इसलिए सदैव वह उनसे खुली गलियों में वार्तालाप करता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। व्हेन सोक्रेटिस, जब सुकरात, बाज था, एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी था, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, फैल गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। जब सुकरात बूढ़ा आदमी हुआ तब उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ अ मैनी रिच मैन, मतलब अमीर व्यक्ति अपने घर के दरवाजे, ओपनेड, खोल देता था, इट्स डोर, इसके दरवाजे, टू हिम, उसके लिए। अमीर व्यक्ति अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल देता था, फॉर, क्योंकि, पीपल फेल्ट, लोग महसूस करते थे, ऑनर्ड, सम्मान, टू हैव हिम, उसे प्राप्त करना, एज देयर गेस्ट, मेहमान के रूप में, क्योंकि लोग अपने मेहमान के रूप में उसके स्वागत करने में अपना सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्री अ स्पेशल ग्रुप, एक बहुत विशेष समूह ऑफ पीपल, शिष्यों का, गैदर्ड, इकट्ठा हो जाता था, अराउंड में, उसके चारों ओर। एक उसके शिष्यों का जत्था, एक झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था, एंड फॉलोड, अनुसरण करता था, हिम, उसका, या उसके पीछे पीछे जाता था, वेरेवर ही वेंट, जहाँ भी वह जाता था। एमोंग देम, उनमें, बाज था, अ यंग मैन, युवा आदमी, उनमें एक युवा आदमी था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम था प्लेटो, हु ट्रेजर्ड, जो ध्यान से सुनता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर अटर, अटर मीन्स कहना, ये सेकंड फॉर्म हो गई, विच हिज मास्टर अटर, जो उसका मालिक कहता था, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के लेटर वर्षों में, लेटर होता है बाद, ईयर्स वर्ष, और बाद के वर्षों में, बीकेम, हो गया, एज फेमस, ऐसा प्रसिद्ध, अ टीचर, एक अध्यापक, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा कि सुकरात स्वयं था। पूरा देखते हैं। जब सुकरात बूढ़ा हुआ तब वह, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग या अमीर व्यक्ति अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल देते थे, क्योंकि लोग उसे एक मेहमान के रूप में बुलाने पर अपना सम्मान महसूस करते थे, और एक विशेष शिष्यों का समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था, और जहाँ भी सुकरात जाता था वह पूरा झुंड उनके पीछे पीछे जाता था। उनमें एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेटो, जो प्रत्येक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनता था जो उसका मालिक कहता था, और बाद के वर्षों में वह भी ऐसा प्रसिद्ध हो गया जैसे कि सुकरात, यानी बाद के वर्षों में सुकरात भी उतना ही प्रसिद्ध हो गया, वो बाद के वर्षों में प्लेटो भी उतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना कि सुकरात था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो अभी आपका लेसन रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।